ने किसान मोर्चे के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सेंट्रल वेस्ट जोन, जिसमें हमारे 6 राज्य आते हैं, ऐसे 6 राज्यों में प्रशिक्षण का जिम्मा राजस्थान को दिया। मुझे लगता है एक बार उसको वापस करेंगे अपन तो ठीक रहेगा। बीच में कोई डिस्टर्बेंस बाइट तो बाद में लेंगे तो अच्छा, हाँ वैसे जानकारी ठीक है। शॉर्ट में बाइट लेंगे। राजस्थान को ये जिम्मा दिया। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ। इस मध्य पश्चिम क्षेत्र में 6 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और दमन द्वीप सहित 6 राज्यों के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो इन 6 राज्यों में निवास करते हैं, इन 6 प्रदेशों के प्रदेश के पदाधिकारीगण और इन 6 प्रदेशों के प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्षगण, ऐसा करके एक किसान मोर्चे के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के नाते ये हमारा अजमेर के किशनगढ़ में प्रशिक्षण शिविर तय हुआ है। हमारे मोर्चे के प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री सम्मानीय रामनरेश तिवारी जी इसमें हमारे साथ उपस्थित हैं। इनके साथ मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री भाई ओम प्रकाश यादव जी और मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय सुरेश रावत जी सहित मोर्चे के अजमेर के शहर के जिलाध्यक्ष भाई करतार जी और देहात के जिलाध्यक्ष भाई भंवर भोला जी सहित मोर्चे की पूरी टीम ने पिछले 6-7 दिन से लगकर इसकी शिविर की अपनी तैयारियां की हैं। इन तैयारियों में इन प्रदेशों से आने वाले प्रत्येक पदाधिकारी का आगमन, उस पदाधिकारी का प्रशिक्षण स्थल तक पहुंच का मार्ग और प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद कल 14 और 15 2 दिन ये प्रशिक्षण शिविर रहना है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी के सांसद सम्मानीय राजकुमार जी चार करेंगे। इसी प्रशिक्षण शिविर में हमें मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानीय शंभू कुमार जी और अनिल कुमार बोंडे जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। इसी प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी का मार्गदर्शन मिलेगा और इसी प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के संगठन महामंत्री सम्मानीय चंद्रशेखर जी का भी मार्गदर्शन मिलने वाला है। प्रशिक्षण कार्यकर्ता के विकास के लिए किया जाता है। कार्यकर्ता किस दिशा में अपना चिंतन करके पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, कार्यकर्ता का उपयोग जनहित के कार्यों के लिए कैसे हो सकता है, इन सब विषयों का प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से मिलने वाला है। मैं चूँकि आप सब लोगों के बीच आया हूँ, अजमेर ज़िले में प्रेस के साथियों से सबसे मिल रहा हूँ, तो मुझे कुछ बातें आपसे और करना उचित लगता है। इस प्रशिक्षण में जो संभागी गण आएंगे, भारत में अनेकता में एकता का राष्ट्र ये है और अनेकता में एकता के नाते हमारे इन 6 हिंदी भाषी राज्यों के लोग हमारे इस प्रशिक्षण शिविर में आने वाले हैं। हम उन सब लोगों को हमारे इस प्रशिक्षण के अलावा पुष्कर जैसे पवित्र स्थान में दर्शन भी, भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन भी करा पाएंगे और उन सारे प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान के मूल कल्चर से अवगत भी करा पाएंगे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय रहना है। मैं इस प्रशिक्षण के विषय से बाहर की यदि बात करूं तो राजस्थान की सरकार
किसान के वोट की ताकत पर बनी हुई सरकार है। किसान को संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान की सरकार की पार्टी के देश के मुखिया ने 1 से लेकर 10 तक की गिनती करके कहा था कि जब 10 गिने जाएंगे, 10 दिन सरकार के होंगे तो राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। मैं समझता हूँ आज भी बहुत आशा की निगाहों से राजस्थान का किसान उस सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। लगभग 4 साल पूर्ण होने को है। इस सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी तो दूर का विषय है, किसान के बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे ये इस सरकार ने कहा था। आज सरकार बिजली की दरें जिस ढंग से बढ़ाई है उससे कोई वर्ग छूटा नहीं रहा है। इस सरकार ने हमारी 2013 से 18 की वसुंधरा जी के समय की सरकार ने किसानों को 833 रुपए प्रति माह बिजली के बिल में जो सब्सिडी मिलती थी, इस सरकार के बनने के बाद 27 महीने तक किसान की वह सब्सिडी किसान को नहीं दी गई और 27 महीने बाद जब सब्सिडी प्रारंभ की, अभी 1000 रुपये प्रति माह सब्सिडी देने का जयपुर के चौराहों पर मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मुझे आश्चर्य है, मैं आपको कहते हुए ऐसा लगता है कि जो सरकार लगभग 25,000 किसान का पैसा रोककर 1000 रुपये प्रति माह देकर बड़े बड़े होर्डिंग से वाई लूटना चाहती है, किसान उससे अनभिज्ञ नहीं है, पूरी तरह वाकिफ है सरकार ने किसान के साथ कैसा किया। मैं इसमें आगे की बात यदि करूं तो किसान इस देश की आबादी का पेट पालने का काम करता है। सभी जाति वर्ग समुदायों का प्रतिनिधित्व किसान करता है। ऐसी किसान कौम के बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा इस सरकार ने किया था। आज तक वो 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के गांव का युवा बेरोजगार ढूंढ रहा है आशा की निगाहों से कि हमें कहीं ये सरकार अपने किए हुए वादे के अनुरूप कुछ बेरोजगारी भत्ता दे दे। पर मैं इतना कहूँगा कि बेरोजगारी भत्ता तो देना दूर की बात है, इस सरकार ने जो किसान अपने बेटे को खून पसीने की कमाई करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयार करके आशा की किरण से देखता है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, उस बेटे की नौकरी के समय भी रीट जैसी परीक्षाओं में चीट करके इस सरकार ने उस प्लेटफॉर्म पर भी किसान के बेटे को ठगने का काम किया है। ठगने के इस सरकार के अनेक आयाम रहे, पर मैं एक आध बात आपसे और जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि किसान के जीवन का आधार खेती और पशुपालन है। खेती और पशुपालन के आधार वाले उस किसान के जिसका धार्मिक आस्था से भी जुड़ाव है, ऐसी गौ माताओं के साथ पिछले 2 महीने में जिस लंपी बीमारी के कारण जो गोधन काल कलवित हुआ है, उस गोधन की मैं समझता हूँ इस सरकार को इतनी दुर्शीष लगेगी कि ये सरकार वापस कांग्रेस कभी राजस्थान में सरकार में नहीं आए। इतना बड़ा पाप उन गायों की बीमारी के समय सरकार की निष्क्रियता ने किया है। सरकार न गायों की देखभाल ढंग से कर सकी, और जीवित गाय की देखभाल करना तो एक विषय है, मैं समझता हूँ मृत गायों को दफनाने का काम भी ये सरकार ढंग से नहीं करा सकी। प्रत्येक महानगर के बाहर बड़ी जमीनों पर सैकड़ों की संख्या में गायें, मृत गायें पड़ी दिखाई देती हैं। ये इस सरकार की अकर्मण्यता का परिचायक है। इस सरकार ने जब हमारे किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिले मुख्यालय पर ज्ञापन देके इस लंपी के प्रभावी इलाज की और मृत पशुओं को यह संक्रमण नहीं फैले इसलिए व्यवस्थित रूप से उनको उनकी अंतिम क्रिया में उनको दफनाने की व्यवस्था की जब मांग की, इसके साथ ही मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने मृत पशुओं का पशु के मालिक उस किसान को मुआवजा देने की मांग भी इस सरकार से की थी। मुझे आश्चर्य है
इस सरकार ने उस दिशा से कोई कदम नहीं उठाया और ये सरकार आज भी इस बात का एहसास नहीं कर रही है कि मुझे ये कहते हुए आश्चर्य नहीं कि लाखों की संख्या में राजस्थान में पशु मरे हैं और उन पशुओं का वह किसान जिसके घर में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मुश्किल होते हैं, उसने उन गायों को बचाने के लिए 5,000, 10,000 रुपये की दवा दिलाई, अपना प्रयास किया और उसके बाद भी वो गौ माता बच नहीं पाई। उसको एक तरफ उसके इलाज का पैसे का दर्द झेलना पड़ा है, दूसरी तरफ नया पशु खरीदना पड़ेगा अपने बच्चों के लालन पालन के लिए। ये दंश भी किसान के साथ आज खड़ा है। इस सरकार की बिल्कुल अकर्मण्यता है, इस सरकार ये बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार ने किसान के साथ जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा की है, मैं समझता हूँ ये इस सरकार की अकर्मण्यता का जवाब आने वाले 2023 में राजस्थान की जनता देने वाली है। यहाँ क्या मुद्दे हैं? ये सब मुद्दे यही रहने वाले हैं। ये तो सरकार देखो चुनाव वैसे को तो लेकर क्या सारी तैयारी, यही बात होगी कि इस प्रशिक्षण में चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं।